पाकिस्तान में ये जो इंडस्ट्री है ना, ये समझ लें कि इसके अंदर अभी 1% काम हुआ है, 99% काम होना बाकी है। जिनकी आमदनी अच्छी है, यानी 5 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जिनकी आमदनी अच्छी है, महंगी गाड़ियों में फिरते हैं, कि जिनको हर तरह की रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है। जहाँ लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ कुछ ना कुछ 19-20 भी हो सकता है। तो यही पाकिस्तानी दुनिया में जाते हैं तो एकदम से फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। होटल का मालिक कि जिसको फिर जान के लाले पड़ गए क्योंकि उनकी हुकूमतें आ जाती हैं। श्रीलंका पूरा टूरिज्म पे चल रहा है, मलेशिया टूरिज्म में कितना कमा रहा है, दुबई टूरिज्म में कितना कमा रहा है। और हमारी तो अपनी ऑडियंस है, 25 करोड़ तो अवाम है, हम टूरिज्म से कितना कमा सकते हैं। पिम्स इतना बड़ा है और इसके ऊपर अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाएं, इसी में जगह है, और जो कि एक प्रोजेक्ट भी था, उन हुकूमतों ने क्रिएट करना जो कि ईमानदार होंगी। ये जो चोर हुकूमतें होंगी, ये किसी को क्या मंगवाएंगी और लाएंगी। माजी में जब इस मुल्क के अंदर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी तो कितने अच्छे फिल्म स्टार थे। इमरान खान जिसने 10 बिलियन सुनामी का प्रोजेक्ट भी किया ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, और टूरिज्म के ऊपर भी वो मुख्तलिफ नई साइट्स भी लेके आ रहे थे। सर, पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के लिए बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो रेस्टोरेंट्स में ही जाते हैं खाना खाने। तो पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, पाकिस्तान में ये जो इंडस्ट्री है ना, ये समझ लें कि इसके अंदर अभी 1% काम हुआ है, 99% काम होना बाकी है। पहली बात ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क मतलब सो कॉल्ड है, तो लोगों की सोचें बड़ी पसमानदा हैं। अब एक वो क्लास जो है ना वो सामने आई है जो कि 20% क्लास है, जिनकी आमदनी अच्छी है, यानी 5 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जिनकी आमदनी अच्छी है, महंगी गाड़ियों में फिरते हैं, बाहर सफ़र करते हैं, उनके बच्चे 50,000 महीना वाली फ़ीस दे के उन स्कूलों में पढ़ते हैं और रेस्टोरेंट में खाना वगैरह भी खाते हैं। अब ये वो क्लास है जो कि बहुत बड़ी तादाद में है कि जिनको हर तरह की रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है। तो इस इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसका आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ यहाँ पे जो मसला है इस वक्त वो है करप्ट ब्यूरोक्रेसी का, कि जो और लॉ एंड ऑर्डर की ख़राबी का, कि लोग बड़े बड़े काम नहीं करते क्योंकि उसमें ना आपका जो जहाँ लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ कुछ ना कुछ 19-20 भी हो सकता है। मुझे याद है यहाँ हॉट शॉट एक क्लब हुआ करता था इसी कैपिटल पार्क के अंदर, अभी पता नहीं है कि नहीं है। वहाँ पे कुछ कत्ल हो गए थे, वहाँ पे गेमिंग वगैरह इस तरह का था, हैं जी, वो उधर कत्ल हो गया थे, तो वो फिर बंद हो गया बड़ा अरसा। तो वो क्योंकि होता ही है ना कि पाकिस्तान को डिक्टेटरों ने और करप्ट लोगों ने वो एक लाइफ नहीं देने की कोशिश नहीं की कि जिसकी वजह से उनका एक्सपोजर होता। आल्दो कि यही पाकिस्तानी दुनिया में जाते हैं तो एकदम से फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों ने अपना कानून राइज रखा कि यानी वो गुंडे हैं, वो बदमाश हैं, वो गाड़ियों में आएंगे, वो पूरे एरिया को जो है ना वो अपनी कब्ज़े में ले लेंगे। जैसे कि सदरुद्दीन हाशवानी की किताब सच का सफ़र में लिखा हुआ है कि एक दफ़ा पीसी कराची में आसफ़ अली जरदारी और उसके साथ कुछ गुंडे थे, उन्होंने वहाँ पे मार कटाई की, और जो उस वक़्त का वहाँ जीएम था जो कि फॉरेनर था, तो उसने सदरुद्दीन हाशवानी को कहा कि जी ये मामला हो गया होटल में। तो सदरुद्दीन हाशवानी ने कहा कि आपके पास वो जो बाउंसर हैं, वो जो आपके पास लोग हैं, इनको निकाल बाहर फेंकें, इनके बाप का तो नहीं है ना, मतलब अनदर वर्ड उन्होंने कहा बाहर के फेंकें इनको और ये पर उसको करें। तो वो उसमें जरदारी था, तो उसने जरदारी को भी बाहर करा। तो जरदारी फिर दुश्मन हो गया सदरुद्दीन हाशवानी का, और फिर उसने अपने दौर में ये जो इधर वो जो धमाका भी हुआ था और बहुत सारा कुछ हुआ, तो वो अनदर वर्ड तो उन पे इल्ज़ाम लगाता था जो सदरुद्दीन हाशवानी है। यानी एक होटल का मालिक कि जिसको फिर जान के लाले पड़ गए क्योंकि उनकी हुकूमतें आ जाती हैं, तो वो फिर पाकिस्तान से बाहर रहा, क्योंकि कुछ अर्सा पाकिस्तान में रुपोश रहा, फिर वो बाहर चला गया, वहाँ यानी उसको अपने ख़तरा जान का पड़ गया है जी। तो यानी ये तारीख़ के अंदर अगर आप देखें तो ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे जो जहाँ पे कानून कोई नहीं है ना, इन्फ्लुएंशियल बंदा जो है वो आपको कुछ भी पर्ची भेज दे, कुछ हो जाए, तो ये इस वजह से हम पीछे रह गए। और अगर कानून होता, जैसे आप देखें ना, श्रीलंका पूरा टूरिज्म पे चल रहा है, मलेशिया टूरिज्म में कितना कमा रहा है, दुबई टूरिज्म में कितना कमा रहा है,
और हमारी तो अपनी ऑडियंस है, 25 करोड़ तो आवाम है, हम टूरिज्म से कितना कमा सकते हैं? बाहर से कोई आए ना आए, हम तो कमा सकते हैं, और बाहर से भी लोग आते। देखिए ना, यहाँ पे अगर पिम्स इतना बड़ा है और इसके ऊपर अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाएं, इसी में जगह है, और जो कि एक प्रोजेक्ट भी था कि उसके ऊपर यूरोप से, अमेरिका से, यूके से लोग आएँ, यहाँ ठहरें, अपना इलाज करवाएं, सस्ता इलाज जो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ आएंगे, यहाँ पे डॉलर लेके आएंगे, इस शहर में वो स्पेंड करेंगे, इस हॉस्पिटल में वो स्पेंड करेंगे, फिर वो घूमने जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, आगे पीछे। तो देखिए कितना पैसा है डॉलर में पाकिस्तान में आएगा ना। तो ये किसने एनवायरनमेंट क्रिएट करना है? ये उन हुकूमतों ने क्रिएट करना है जो कि ईमानदार होंगी। ये जो चोर हुकूमतें होंगी, ये किसी को क्या मंगवाएंगी और लाएंगी? ये तो अपने घर से आगे, गोंगलों से आगे ये सोचते नहीं है, बिलावल और गोंगलू, या फिर मरियम नवाज, तो या फिर इस तरह का मोहन सलाही। तो ये प्रॉब्लम है। ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमारा माशरा वो घुटन ज़दा माशरा बन गया। हालांकि हमारे माशरे में जो आप देखें आर्ट एंड कल्चर एंड टूरिज़म का कितना स्कोप है। हमारा आप देखें जो माजी में जब इस मुल्क के अंदर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी तो कितने अच्छे फिल्म स्टार थे, ड्रामा स्टार थे, हाँ जी, वो कितना बड़ा बड़ा क्लासिक काम हुआ हमारे यहाँ। तो हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए जो कि नहीं दिया गया, डिक्टेटरों ने भी नहीं दिया, इन करप्ट चोर अनासर ने भी नहीं दिया, और उसकी रिक्वायरमेंट है वो एनवायरनमेट क्रिएट कर दिया जाए। तो पाकिस्तान में जो 5 करोड़ लोग हैं वो खुद ही कितना जो है ना वो पैसा यहाँ पे इटसेल्फ एक इंडस्ट्री जो है वो कितना इवॉल्व करेगी और फ़ायदा होगा। फिर हमारे पास टूरिज़म में इतना बड़ा स्कोप है, नॉर्दर्न एरियाज़ और पूरा पाकिस्तान, स्पेशली नॉर्थ रीजन जो है वो कितना रिच है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक शख्स था इमरान खान जिसने 10 बिलियन सुनामी का प्रोजेक्ट भी किया ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, और टूरिज़म के ऊपर भी वो मुख्तलिफ नई साइट्स भी लेके आ रहे थे, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया है, उन्होंने गलत काम किया था। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए। प्रॉपर्टी इंडी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।